एक गांव में रामू नाम का किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास में 2 बैल और अपना एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह रात दिन मेहनत करता था। तब कहीं जाकर उस पर खाने जितना अनाज उगा पाता। रामू गरीब होने के साथ साथ ईमानदार भी था। रामू की पत्नी हमेशा उसे कोसती रहती। न जाने किस जन्म के पाप भोगने पड़ रहे हैं, जो इतनी गरीबी उठानी पड़ रही है। न जाने भगवान अपनी किस दिन सुनेंगे। अरे भाग्यवान, अपन कर्म के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। देना नहीं देना ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। अपने सोचने से क्या होगा। कह तो तुम सही रहे हो, मगर 2 साल से अपने गांव में ठीक से बारिश नहीं होने के कारण फसल खराब हो रही है। गांव में बाकी किसानों के पास तो गाय भैंस है, जिससे उनका तो गुजारा चल जाता है, मगर अपने पास तो केवल एक छोटे से खेत के अलावा कुछ भी नहीं है। और बारिश नहीं होने के कारण उस खेत में भी फसल नहीं होती। पता नहीं इस बार भी क्या होगा। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। पिछले 2 साल से बारिश ना होने के कारण फसल बर्बाद हो रही है, और अब तो कुएं भी सूखने लगे हैं और उनमें पानी भी बहुत कम बचा है। पता नहीं इस बार खेती में क्या होगा, ये तो ऊपर वाला ही जाने। चलो भगवान, अब मैं चलता हूँ। रामू रोज की तरह अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है। रामू भले ही गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार था। वो दूसरों का भला ज्यादा सोचता था और वो हमेशा अच्छे कर्म करने की समझ रखता था। और फिर रामू खेत पर पहुंचकर मेहनत और लगन से काम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद अरे, इतनी धूप में काम करने के बाद अब मुझे भूख लग रही है, और अब मेरे ये बैल भी थक गए हैं। एक काम करता हूँ, मैंने आधे खेत की जुताई तो आज कर ली है, बाकी की जुताई कल कर लूंगा। मेरे ये बेचारे बैल भी थक चुके हैं। चलो अब घर चलते हैं। रामू खुद से ज्यादा अपने बैलों का ख्याल रखता था। वह अपने बैलों से ज्यादा काम नहीं करवाता, और रामू अपने घर पहुंच जाता है। अरे ओ भाग्यवान, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, मुझे आज धूप में काम करते करते बहुत तेज भूख लग गई है। जाओ जाओ, जो भी घर में है तुम उसे फटाफट ले आओ। तब तक मैं अपने दोनों बैलों को खाना देकर आता हूँ। तुम खाना परोसो। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये किसकी आवाज है? वह दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूँ, बाजरा, दाल, वो मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं, ऐसे में हम तुम्हें कहाँ से दान दें? गरीब किसान की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और घर से भिक्षा मांगकर खा लूंगा। अरे भाग्यवान, अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भोजन है क्या? क्या अपने घर में कहां से आएगा? अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बने हैं। अगर वो बाबा को दे देंगे तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा, भाग्यवान, जाओ जाओ, जो मेरे हिस्से का भोजन है वो ला के बाबा को दे दो। मगर फिर तुम क्या खाओगे? अगर बाबा को तुम भोजन दे दोगे, फिर घर में एक अन्न दाना तक नहीं है। तुम्हें भूखा रहना होगा। उसकी चिंता भाग्यवान तुम ना करो, मैं तो भूखा रह लूंगा, मगर बाबा को अपने घर से भूखा जाने दूंगा तो वैसे भी मेरे गले से खाना नहीं उतरेगा। जाओ, तुम बाबा के लिए वो भोजन ले आओ। रामू की पत्नी रामू की बात के अनुसार रामू के हिस्से का खाना बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है।
वो तेरी एक दिन अवश्य सुनेगा बेटा, धीरज रख। फिर सुबह हर रोज की तरह रामू अपने बैलों के साथ खेत की ओर चल देता है। अपने खेत की जुताई कर ही रहा था तो फिर इतने में एक अमीर आदमी रामू के खेत के किनारे से गुजर रहा था और रामू के पास आकर कहता है, अरे भाई, यहाँ आसपास कहीं पानी है क्या? भाई साहब, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक हैंडपंप है, जाओ जाओ तुम वहाँ से पानी ले लो। अरे भाई, तुम बड़े मेहनती दिख रहे हो, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैं अपने और अपनी पत्नी के भोजन और कपड़े कमाने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। अरे, तुम इतनी मेहनत करने के बावजूद अभी तक गरीब की गरीब हो। तुम तो अच्छे काम करते हो, तो भी तुम गरीब हो। मुझे तो नहीं लगता है कि कर्मों का फल मिलता है। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे पूरा विश्वास है, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छे कर्म का फल जरूर मिलेगा। देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। शायद मुझे अभी नहीं मिला लेकिन मिलेगा जरूर। रामू की बात सुनकर अमीर आदमी हंसता और वहां से चलता बनता है। रामू ने अपनी मेहनत जारी रखी, मगर खेत को जोतते जोतते रामू का पैर हल के नीचे आ जाता है, जिस कारण रामू का पैर कट जाता है। रामू दर्द के मारे चीख उठता है। अरे भगवान, मेरा पैर तो कट गया। हे प्रभु, वो अमीर आदमी सही बोल रहा था क्या कि कर्मों का कोई फल नहीं होता। अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो भी मेरा पैर कट गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे पैर में लगी। जैसे तैसे रामू अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को जो उसके साथ हुआ वो सारी बातें बताई। तुमने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। रामू को अपनी पत्नी की बातों को सुनकर तसल्ली आई। फिर अगले दिन रामू जख्मी होने के बावजूद अपने दोनों बैलों को खेत की ओर ले जाता है। अरे, अभी तक बारिश तो आई नहीं, अब मैं अपने खेत की सिंचाई कैसे करूँगा। चलो एक काम करता हूँ, अपने खेत के कुएं में जाके देखता हूँ कि उसमें कितना पानी है। अगर उसमें पानी हुआ तो अपने खेत की सिंचाई उसी से कर लूँगा। रामू अपने खेत के कुएं के पास में जाता है, मगर कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। कुआं पूरा सूखा पड़ा था। अरे, मेरे खेत का कुआं तो पूरी तरह से सूख गया। अरे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो। घर में अन्न का एक दाना नहीं और अब तो मेरा कुआं भी सूख गया है। इस बार खेती मैं कैसे करूँगा भगवान। एक काम करता हूँ, मैं अपने कुएं के अंदर जाकर खुदाई करता हूँ, हो सकता है पानी निकल जाए। हे भगवान, कृपा करना। इतना कहकर रामू कुएं में उतरकर खुदाई शुरू करता है। ये क्या चीज है जो मेरे फावड़े से टकराई। जब रामू मिट्टी हटाकर देखता है तो उसे एक खजाने से भरा बॉक्स मिलता है। वो बहुत खुश होता है। लगता है ये सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भाग्यवान सही कह रही थी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब इस खजाने से मैं अपनी जिंदगी अच्छे से काटूंगा। रामू और उसकी पत्नी दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।